बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हेल्थ विद डॉक्टर समीना के चैनल से आप सबसे कनाडा के शहर कैलगरी से मुखातिब हूँ। डॉक्टर समीना ने आज मुझे इनवाइट किया है अपने हेल्थ टॉक शो में एंड द टॉपिक शी गेव मी इज़ टू डिस्कस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन कनाडा एंड रोल ऑफ वैक्सीनेशंस इन प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त दुनिया में कोविड-19 की सेकेंड वेव दूसरी लहर ने बहुत से मुल्कों को अपने घेराव में लिया हुआ है और इस वक्त एक चैलेंजिंग सिचुएशन है बहुत से मुल्कों में और बहुत से लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। इस वक्त कनाडा में 7 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोविड-19 से डायग्नोज हो चुके हैं, जिनमें से 6 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं और तकरीबन 19,000 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं और बहुत से लोग रिकवर भी कर गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डेथ रेट भी है। इट इज़ अ डेडली वायरस और इस वक्त पूरी दुनिया में लोग इसके हाथों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोविड-19 ने ना सिर्फ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। इसने हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो हम सबको क्या करना है इस पेंडेमिक से अपने आप को बचाने के लिए? कनाडा में जब सेकेंड वेव आई है कोविड-19 की, तो अक्टूबर से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा केसेस में राइज़ हुआ। उसकी वजह से बहुत से ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन है और बहुत से ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन है। मेरा ताल्लुक कनाडा के सूबे अल्बर्टा से है। अल्बर्टा में हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे अक्टूबर से। एंड ऑफ नवंबर में अल्बर्टा गवर्नमेंट ने पार्शियल लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से दिसंबर का महीना यहाँ पे बहुत बुरा था। हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। आईसीयू में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे और हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। लॉकडाउन की वजह से नंबर्स ऑफ़ केसेस अभी थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ महीनों में। और उसकी वजह ये है नंबर ऑफ़ केसेस कम होने की कि यहाँ पे जब ये सेकेंड वेव आई तो हमने यहाँ पे बहुत सी कैंपेन्स चलाई। मेरा ताल्लुक यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से है जिसका नाम है एमडी इंटरनेशनल। हमने एक ऐसी कैंपेन चलाई जिसका नाम था आई एम अ कोविड गार्डियन, जिसका मतलब है कि मैं खुद सबसे पहले कोविड गार्डियन बनूंगी। कोविड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं जब भी बाहर जाऊंगी मैं मास्क ज़रूर पहनूंगी। मैं 2 मीटर का डिस्टेंस रखूंगी जब भी किसी से मिलूंगी। अपने हाथों को बार बार धोऊंगी और मैं किसी भी सोशल गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनूंगी और अपने घर में भी किसी को इनवाइट नहीं करूंगी। ये मैसेज हमने यहाँ पे 25 से ज़्यादा ज़बानों में रिकॉर्ड करवाया और उसको सोशल मीडिया पे बहुत सी कम्युनिटीज़ तक पहुँचाया। जैसा कि आपको पता है कि कनाडा में बहुत से इमिग्रेंट्स हैं, बहुत सी डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये हमने मैसेजेस उन तक पहुँचाए। और उसके साथ साथ आपको पता है कि वैक्सीन जो है वो भी अवेलेबल है और वैक्सीन यहाँ पे कनाडा में मिड दिसंबर से लगना शुरू हो गई थी। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे वैक्सीन की अवेयरनेस के लिए भी एक बहुत बड़ा वेबिनार करवाया, जो तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको वॉच किया इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। तो हमारा मकसद ये है कि हमने इस पेंडेमिक से अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को और अपने प्यारों को किस तरह से बचाना है। हम सब थक चुके हैं। ये टाइम हम सब के लिए बहुत सख्त है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत से लोग इससे अफेक्ट होते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों को अपने हाथों से दफनाया भी होगा और बहुत से ऐसे हैं जो अपने प्यारों के जनाजे में शामिल भी नहीं हो सके होंगे। बहुत से फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं इस वक्त मुजाहिद हैं, जो कि इससे फ़ाइट कर रहे हैं वायरस से और इससे अपने आप को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ मरीज़ों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइम हम सब के लिए बहुत नाजुक है, लेकिन हम सब थक गए हैं, ये वायरस थका नहीं है। तो इसको हमने कैसे अपने आप को किस तरह से बचाना है, हमें SOPs का ख्याल रखना है। जैसा कि बताया गया कि आई नो कि हम सब टायर्ड हो गए ये बात सुनने से, लेकिन बेसिक SOPs का ख्याल रखें। और जो वैक्सीन्स आ रही हैं प्लीज़ उनके बारे में जानने की कोशिश करें और जो बहुत से इसके बारे में मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। कनाडा में हमारे पास इस वक्त 2 किस्म की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। एक तो फाइज़र की वैक्सीन है और दूसरी है मॉडर्ना। दोनों RNA वैक्सीन्स हैं और इस वक्त बहुत से लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 3 फेजेस में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वक्त फ़ेज़ 1 है जिसमें उन हेल्थ वर्कर्स को और उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जो नर्सिंग होम्स में काम करते हैं या ICUs में काम करते हैं या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं।
और इसके अलावा वो सीनियर्स जो लॉन्ग टर्म केयर्स में यहाँ पे सीनियर होम्स हैं उनको लगाई जा रही है, क्योंकि डेथ रेट जो है वो सीनियर्स में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जब सेकेंड फेज़ आएगी तो उसमें सीनियर्स, दूसरे सीनियर्स और जो कि 65 प्लस हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके साथ साथ बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, और जो बाकी लोग हैं जिनको कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं उनको भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और फिर थर्ड फेज़ में बाकी सब रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत से लोगों के सवाल हैं वैक्सीन के बारे में कि ये क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पता नहीं ये सेफ़ है कि नहीं, ये हलाल है कि नहीं, और हमारे डीएनए को चेंज कर देगी, और इसके अंदर चिप लगी हुई है, और इस तरह के तरह तरह के सवाल हैं। तो अगर इसके अंदर ही किसी को चिप लगानी थी तो पहले भी तो वैक्सीन्स लगाई गई हैं, क्या उसके अंदर कोई चिप नहीं लगाई जा सकती थी? अभी इस चिप को लगाने का क्या मकसद है? इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेके देखें, इस वक्त कितने ही लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। इसकी 2 डोजेज़ भी लग गई हैं कई लोगों को, और फर्स्ट डोज भी लग गई है। मॉडर्ना और फाइज़र दोनों की 2 डोजेज़ हैं। दोनों जो हैं वो इंट्रामस्कुलर लगाई जाती हैं, और फाइज़र जो है उसकी पहली डोज़ और दूसरी डोज़ में 21 डेज़ का डिफरेंस है। मॉडर्ना जो है उसकी पहली और सेकेंड डोज़ में 28 डेज़ का डिफरेंस है। तो इसके बाद कहते हैं कि जो आपके अंदर जो बॉडी है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं 2 वीक्स के अंदर अंदर। सेकेंड डोज के लगने के बाद 2 वीक्स तक आपके अंदर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि आपको फाइट करने में कोविड-19 के अगेंस्ट हेल्प करती हैं। तो इस वक्त हमारे पास एक होप है, एक उम्मीद है इस पेंडेमिक से बाहर निकलने की। कनाडा में शुरू हो गई है वैक्सीन, यूरोप में शुरू हो गई है, अमेरिका में भी लगना शुरू हो गई है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी बहुत जल्द पहुंच जाएगी। आप सब जब तक कि वैक्सीन नहीं आती SOPs का ख्याल रखें, बाज़ारों में जाना बहुत कम कर दें, बहुत ज़रूरी है तो जाएं, अदरवाइज़ नहीं जाएं। मास्क लगा के जाएं, अपने फेस को टच नहीं करें, और हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। और जो ही वैक्सीन आती है तो प्लीज़ उस वैक्सीन को ज़रूर लगाएं और इस मैसेज को तमाम लोगों तक पहुंचाएं। आप सब के लिए मेरी बहुत सी ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला हम सब को इस पेंडेमिक से महफूज रखे, हमें भी, हमारे बच्चों को भी, हमारी फैमिली को भी, और हमारे सब प्यारों को अल्लाह ताला इस पेंडेमिक से बचाए। आप सब